बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है से सईद अब्बास आपसे मुखातिब हूँ। पहले बात करते हैं अपनी 25 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुतालिक। आपसे वाज़े कहा था कि अब जबकि मार्केट की क्लोजिंग हमारे अहम रेजिस्टेंस लेवल 42,310 के ऊपर आ गई है तो ध्यान स्टिल तेज़ी है और एक अच्छी तेज़ी मार्केट में लगती है। और 42,310 के नीचे जब तक मार्केट अब क्लोज़ नहीं होती उस वक्त तक ध्यान हमारा तेज़ी रहेगा मार्केट और सेफ ट्रेड के लिए। लेकिन आपको साथ में 42,310 के ऊपर सेफ जोन में कंसीडर करने को कहा था, साथ में 42,150 के नीचे मोहतात रवैये का आपको मशवरा दिया था। बहरहाल मार्केट ने आज बढ़कर 42,523 का हाई बनाया और उसके बाद गिरकर 42,156 का लो बनाया, यानी जो 42,150 आपको कोट किया था बहरहाल उसको ऑनर किया, उसके नीचे मार्केट नहीं गई और क्लोज 42,196 पर हुई। यानी हमारे जो अहम रेजिस्टेंस लेवल था हमारा 42,310, बहरहाल मार्केट उसके नीचे क्लोज हुई। जबकि लगता मार्केट अब बग़ैर तेज़ी की मूव बनाए इसके ब्लॉक क्लोज होगी, लेकिन बहरहाल आज मार्केट उसके नीचे क्लोज हो गई। तो आपसे वर्डिंग यही थी कि इसके ऊपर ऊपर कोई डर नहीं है, लेकिन अब जब नीचे क्लोज हुई तो डेफिनेटली हम अपने लेवल्स को अगर फॉलो करें और उस पर काम करें तो थोड़ा सा उसमें आसानी ये रहती है कि फ़ैसला करना थोड़ा बेहतर रहता है। तो बहरहाल मार्केट अब नीचे हुई क्यों क्लोज, वो अब सामने चीज़ आई कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल चूँकि पीटीआई की तरफ से आज देने का था, ज़ाहिर है इनसाइड स्टोरीज तो बहुत से लोगों को पता चल जाती हैं, तो उसी बिना पर लगता है कि मार्केट ने इस अंदाज़ का बिहेव किया। लेकिन बहरहाल अगर आज नीचे क्लोज ना भी होती फ़र्ज़ करें और रात में ये कॉल दी जाती तो फिर अगले दिन डेफिनेटली उसका रिएक्शन इसी अंदाज में पड़ता मार्केट पे, तो वो अपनी जगह फिर चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती। तो बहरहाल इन द एंड मार्केट उसके नीचे अब क्लोज हो गई। अब मज़ीद आगे क्या लगता है इस पर बात 26 अक्टूबर की फोरकास्ट में करते हैं। देखें 26 अक्टूबर की अगर बात करें तो अब इस लॉन्ग मार्च की कॉल के बाद कोई ऐसी चीज़ इतनी सामने कहने को है नहीं कि जिसकी बिना पर हम चीज़ें आपसे डिस्कस करें। देखें 21 जब ये इनका तोशाखाना का जो केस था 21 अक्टूबर आई थिंक डेट थी, उसमें रूटीन से हटकर आपको एक सुबह वीडियो अपलोड की थी जिसमें FATF और तोशाखाना के हवाले से आपसे गुफ्तगू की थी। देखें उस वक्त कंसर्न यही था कि हमारा कि तोशाखाना का फ़ैसला अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आता है और ख़ास तौर पर नाअहली की तरफ जाता है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का, तो डेफिनेटली PTI एहतजाज की तरफ जाएगी और उसका एहतजाज की तरफ जाना हम मार्केट के लिए उसको नेगेटिव देख रहे थे और उसी बिना पर सुबह वो वीडियो अपलोड भी की थी। लेकिन फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का इसके ख़िलाफ़ आने के बावजूद PTI उस तरह एहतजाज की तरफ नहीं गई और अदालत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का इन्होंने फ़ैसला किया। तो ये चीज़ मार्केट में जो पड़ने वाले असरात थे PTI के किसी एहतजाज के उसको ज़ाइल कर दिया और सामने फिर FATF की न्यूज़ आ गई तो उसने और थोड़ा सा मार्केट को अच्छा ये ओपनिंग भी दी मार्केट की, अगरचे उस अंदाज में मार्केट ट्रेड नहीं कर पाई थी नेक्स्ट डे। लेकिन बहरहाल जिन खदशात का जिक्र आपसे 21 को सुबह वीडियो अपलोड करके किया था कि तोशाखाना का केस मार्केट पर कहीं असर न डाले उसके हवाले से गुफ्तगू की थी, तो वही चीज़ अब जब इमरान खान ऐसे इसकी लॉन्ग मार्च की कॉल मुसलसल दे रहा था कि हम आने वाले दिनों में ये कॉल दे सकते हैं, तो बहरहाल मैं पर्सनल इसको जो है एक प्रेशर बिल्ड करने के लिए समझ रहा था कि शायद ये इदारों पर एक प्रेशर बनाने के उसमें इमरान खान इस अंदाज में बार बार कह रहा है कि मैं कॉल दूंगा और ये कॉल शायद देगा नहीं। लेकिन बहरहाल इन द एंड PTI की तरफ से ये कॉल दे दी गई, तो डेफिनेटली अब इसके असरात मार्केट पर और मुल्क पर दोनों पर पड़ेंगे। अब अगर खुदा न खास्ता पहले की तरह अमन अमान का मसला थोड़ा सा पैदा हो गया तो वो खुदा न खास्ता वो एक लंबा मसला कहीं ना बन जाए, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए इन्वेस्टर जो है थोड़ा रुक जाता है और बल्कि रुक किया जाता है, फिर वो थोड़ा सा अपने सेलिंग पे भी आता है, अपने आप को सेव करता है। तो बहरहाल हम सियासी हवाले से जो ख़बरें हैं उसमें हर दफ़ा आपसे यही कहते हैं कि इसका इम्पैक्ट कभी किस तरह पड़ जाता है, ये आप लोग ख़ुद भी कंसीडर किया करें। इसमें कोई चीज़ ऐसी होती नहीं है कि हो सकता है मैं कुछ सोच रहा हूँ आप कुछ सोच रहे हैं तो मैं मुसलसल ये वाली गुफ्तगू लाजमी करता हूँ, क्योंकि सियासी फ़ैसलों के असरात बाज़ औक़ात मार्केट पर जैसे मैं सोच रहा होता हूँ वैसे नहीं पड़ते, या जैसे आप सोच रहे होते हैं वैसे नहीं पड़ते, वो कभी तब्दील भी होते हैं। लेकिन बहरहाल इस सिनेरियो में आपसे पहले जिक्र हो चुका था कि तोशाखाना का जो
केस को लेके वीडियो अपलोड की थी कि इसके असरात नेगेटिव पड़ सकते हैं। अभी भी हम उसी तरह ही है कि लॉन्ग मार्च के डेफिनेटली असरात नेगेटिव पड़ेंगे। उसके लिए बेहतर ये है कि साइडलाइन रहा जाए। और अगर इंडेक्स के लेवल की बात करें तो अगरचे लेवल अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस कॉल के बाद रहे नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम 42,310 और 42,150 को फोकस रखेंगे तो बेहतर है। यानी जब तक अब 42,310 के ऊपर मार्केट नहीं जाती, मार्केट में कुछ नया होने वाला नहीं है, और 42,150 से बिलो तो साइडलाइन ही रहें तो बेहतर है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये लॉन्ग मार्च की कॉल कितना असर डालती है मार्केट पर, और नीचे किसी जगह कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ बन गई, कोई चीज़ डिसाइड मतलब जहन ने उस चीज़ को अपील किया तो फिर वो आपसे डिस्कस हो जाएगी। अदरवाइज़ जब तक ये लॉन्ग मार्च का चक्कर चल रहा है उस वक्त तक कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐसी है नहीं जो आपसे पहले से डिस्कस की जाए। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़ से खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।